फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास और आज मैं रिव्यू करूंगा साल की पहली मार्वल की सीरीज़ जो कि है वांडा विजन। लोगों को याद होगा कि जब डिज्नी प्लस लॉन्च हुआ था तो साथ में ये भी कहा गया था कि वांडा विजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ये सारी सीरीज़ आएंगी। तो वांडा विजन को सबसे पहले रिलीज़ किया गया, हालांकि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर को पहले रिलीज़ किया जाना था, लेकिन वांडा विजन को 15 जनवरी को रिलीज़ किया गया पूरे वर्ल्ड में। डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर इंडिया में लॉन्च किया गया और डिज्नी प्लस वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया गया। This is really happening. Like days of old, lighting the spark of love that fills me. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. वांडा विजन कहानी है वांडा मैक्सिमॉफ की और विजन की। वांडा मैक्सिमॉफ को आप जानते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन या एवेंजर्स जो सीरीज़ की फिल्म थी उससे। उसके पास सुपर पावर्स हैं, वो कुछ भी कर सकती है। और विजन जो कि एक रोबोट है। वांडा और विजन ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से जिसका कि नाम वेस्ट व्यू है। ये कहानी ब्लैक एंड वाइट में शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि वांडा और विजन जो वांडा मैक्सिमॉफ और विजन जो है एक दूसरे के साथ प्यार में हैं और यहाँ एक वेस्ट व्यू नाम के शहर में रह रहे हैं। और ये पूरी जो बैकड्रॉप है वो 80s का लिया गया है, यानी कि वो 80s में पूरा ब्लैक एंड वाइट दिखा रहे हैं, एक सिटकॉम की तरह दिखा रहे हैं। हालांकि जब पहला एपिसोड ख़त्म होता है तो वो ये दिखाते हैं कि कोई है जो इसे कंट्रोल कर रहा है या सब कुछ कर रहा है। काफ़ी सस्पेंस रखते हैं। 1-2 एपिसोड्स तक तो काफ़ी बोरिंग लगा था मुझे लगा पता नहीं ये क्यों लॉन्च किया है डिज्नी प्लस ने, क्यों इसमें इतना पैसा फूका गया है और क्यों ये कुछ लग भी नहीं रहा। मैं क्विट करने वाला था, लेकिन भाई साहब जब 4th एपिसोड मैंने देखना शुरू किया, जब 4th एपिसोड से जो कहानियाँ खुलनी शुरू हुई, जो परतें खुलना शुरू हुई, जो सस्पेंस से जब पर्दा हटा तो मेरा दिमाग घूम गया बिल्कुल। क्योंकि जो वांडा है वो एक पूरी की पूरी हेक्स क्रिएट कर चुकी है। विजन मर चुका है। विजन जो है आपने देखा होगा एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही मर गया था और आई थिंक इन्फिनिटी वॉर में मर गया था जब थैनोस ने उसके सर से इन्फिनिटी स्टोन निकाल लिया था। वांडा जो है उसकी याद में पूरा का पूरा एक शहर, पूरा का पूरा एक वेस्ट व्यू शहर जो है उसको एक हेक्स में बदल दिया है। उस हेक्स के अंदर जो भी आता है वो एक तो कोई आ नहीं सकता, अगर कोई गलती से आ भी गया तो वो 80s के ज़माने में पहुंच जाएगा। और ये पूरी जो अमेरिकन जो मिलिट्री है जो कि एवेंजर्स में भी थी, थॉर में भी थी, वही सारी की सारी टीम है। तो वो लोग ये पूरी की पूरी वो करने में लग जाते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाते हैं कि आखिर ये है क्या और वांडा ने ऐसा क्यों किया। अगर आप एवेंजर्स नहीं देखा होगा आपने तो ये आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लगने वाला है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले एवेंजर्स देख लें। हालांकि वांडा विजन की मैं स्टोरी बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एवेंजर्स देख लें। ये रिव्यू जो है मैं जिन्होंने एवेंजर्स सीरीज़ देखी होगी उनको शायद समझ में आएगा। पूरा एक हेक्स बना लिया है और उस हेक्स में जो कोई भी आता है, या हालांकि वांडा की मर्ज़ी के बिना कोई आ नहीं सकता है, लेकिन गलती से भी अगर पहुँच गया तो वो 80s के ज़माने में पहुँच जाएगा। और ये इन्वेस्टिगेशन चलते चलते फिर पता लगता है वांडा ने ऐसा क्यों किया है। इस कहानी में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से कि एक है अगाथा हार्नेस का, जो कि कैथरीन हैन ने प्ले किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। इनको आपने आई नो दिस मच इज़ ट्रू में देखा होगा, मार्क रफेलो के साथ। इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला था। अब यहाँ कहानी धीरे धीरे जब खुलती है, ये हेक्स क्यों क्रिएट किया, किस लिए क्रिएट किया। जब एपिसोड 7th 8th में जब खुलती है, बहुत ही मज़ा आता है भाई साहब देखने में। तो अगर आप एक चीज़ देखना चाहते हैं मार्वल के स्टैंडर्ड की, तो मैं कहूँगा इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। हालांकि आपको 2-3 एपिसोड्स काफ़ी बोर कर सकते हैं, आप गिव अप करने की सोचेंगे, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बिल्कुल गिव अप मत करें, आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। इस सीरीज़ का फिनाले 5 मार्च यानी कि आज रिलीज़ किया गया डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर और बहुत ही ज़बरदस्त था। हालांकि ये सबसे लंबा एपिसोड था अभी तक का। हर एपिसोड्स इसके 30 से 32 मिनट के रहे, लेकिन लास्ट जो एपिसोड था वो ज़्यादा लंबा था। तो वांडा की विजन में जिस तरह से सस्पेंस क्रिएट किया गया, जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से मार्वल ने पैसे फूके हैं, वो बिल्कुल वर्थ करता है। और जो स्टोरी है, मार्क शैकमैन ने जो डायरेक्शन किया है,
वो बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। और बच्चे मुझे लगता है कि जो एडल्ट्स हैं, हालांकि ये भी एक PG-13 शो है मैंडलोरियन की तरह, लेकिन जो बच्चे भी हैं उनको भी ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, और जो एडल्ट्स हैं उनको भी ज़्यादा काफ़ी पसंद आने वाला है। लेकिन इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले एवेंजर्स देख लें। अगर आपने सारी पार्ट्स नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लें पहले, वरना आपको स्टोरी समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और जिसने एवेंजर्स नहीं देखी है उनको, जिसने एवेंजर्स देख ली है उन्हें भी स्टोरी समझने में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि कहानी थोड़ी सी बैक जाती है, फ्लैशबैक में भी जाती है। वांडा विजन का जिसने कैरेक्टर प्ले किया है, यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, एलिजाबेथ ओल्सन, वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने इस सीरीज़ में। जैसे अपने कैरेक्टर को बिल्डअप किया है पूरी सीरीज़ में। जैसे 80s में उन्होंने थोड़ी सी कॉमेडी की है, जब कलर हो जाती है, यानी कि जब 85 में पहुंच जाती है, 88 में पहुंच जाती है, तब सीरीज़ कलर हो जाती है, तो वहाँ थोड़ा सा एक्टिंग बदला है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद किस तरह की थोड़ी सी एक्टिंग में बदलाव, एक माँ का कैरेक्टर जब प्ले करना होता है, तो ये काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। और वांडा विजन को मिले हैं IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10, जिसे कि लगभग 2 लाख 2.5 लाख लोगों ने रेट किया है। तो अगर आप पूरे एक मार्वल फ़ैन हैं, पूरी तरह से एक मार्वल के ज़िद्दी फ़ैन हैं, तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें, मिस ना करें। ये था मेरा सीरीज़ रिव्यू वांडा विजन के लिए। अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।